गुड गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको जो थेरेपी बताया था, ये था ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थ्योरी, है ना, और क्लाइंट सेंटर थेरेपी। ये जो थेरेपी मैंने बताया, इसमें क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट का सेंटर थेरेपी क्या होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर जो मैलाडेप्टिव बिहेवियर है उस पर उसका ध्यान आकर्षित करके और उसको उसके बारे में जना करके ही और हम लोग उसके ट्रीटमेंट करने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारा ट्रीटमेंट आता है। गेस्टाल्ट थेरेपी है, एक्जिस्टेंशियल थेरेपी है, तो ये सब थेरेपी है। आज मैं आपको बता रही हूँ बायोमेडिकल थेरेपी, है ना, जैव मेडिकल चिकित्सा। अब देखते हैं कि इस बायोमेडिकल थेरेपी में क्या होता है। देखिए, जैविक या जैव मेडिकल चिकित्सा में असामान्य व्यवहार या मानसिक विकृति का उपयोग करने के लिए कुछ जैविक या मेडिकल विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे मेडिकल चिकित्सा भी कहा जाता है, यानी मेडिकल थेरेपी भी कहा जाता है। जैविक विधियों में कुछ विशेष औषधि मतलब ड्रग्स का उपयोग, बिजली का शॉक या आघात दिया जाना, शल्य क्रिया करना आदि का उपयोग काफ़ी प्रचलित होता है। इस विधि में मैंने क्या होता है, इस प्रयोग में, मेडिकल थेरेपी में क्या होता है कि इसमें हम लोग कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, या उसे भी थोड़ा जटिल होता है तो उसको हम बिजली का शॉक देते हैं, है ना, बिजली का शॉक देते हैं, या फिर उसको हम लोग शल्य चिकित्सा कहते हैं। ऑपरेशन प्रोसेस करके उसको हम लोग ठीक करने का प्रयास करते हैं। ये जो थेरेपी है वो काफ़ी प्रचलित है। पहले तरह की मेडिकल चिकित्सा को औषधि चिकित्सा, है ना, फार्माकोथेरेपी कहते हैं। दूसरे तरह की चिकित्सा को शॉक थेरेपी मतलब आघात चिकित्सा कहते हैं। और तीसरे तरह के चिकित्सा को मनोशल्य चिकित्सा कहते हैं। साइको सर्जरी कहा जाता है ना, मतलब जिसमें हम लोग ड्रग का इस्तेमाल करके और किसी असामान्य व्यक्ति मानसिक विकृति का उपचार हम लोग करते हैं। तो जिसमें हम लोग ड्रग देते हैं, दवा का उपयोग करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसमें फार्माकोथेरेपी मतलब औषधि चिकित्सा, ठीक है। और दूसरे वाले में जिसमें हम इलेक्ट्रिक का शॉक लगाते हैं, इलेक्ट्रिक का शॉक लगा करके उसके दिमाग को ठीक किया जाता है, तो उस चिकित्सा को हम लोग क्या कहते हैं, शॉक थेरेपी मतलब आघात चिकित्सा। और यदि उससे भी अधिक होता है, उससे भी ज़्यादा जटिल होता है, तो उसके बाद जब हम लोग मनोशल्य चिकित्सा जब करते हैं, मतलब कि साइको सर्जरी जब किया जाता है, तो इस तरह की चिकित्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, साइको सर्जरी, है ना। तो औषधि चिकित्सा में सामान्य व्यवहार का उपचार करने के लिए असामान्य व्यवहार का, औषधि चिकित्सा में असामान्य व्यवहार का उपचार करने के लिए रोगी को कुछ विशेष रासायनिक औषधि खिलाया जाता है। इन औषधियों के लगातार सेवन से रोगी धीरे धीरे चंगा हो जाता है और अपने कुसमायोजित व्यवहार को छोड़कर उसकी जगह पर समायोजित व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है। यहाँ कई तरह के औषधियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें मनोविदालिता तथा स्थिर व्यायामों आदि जैसे रोगियों के लिए बृहत मतलब प्रशांतक, दुश्चिंता विकृति के लिए लघु प्रशांतक तथा अवसादी प्रवृत्तियों के लिए कम करने के लिए विषादी विरोधी औषधि का उपयोग किया जाता है। इन औषधियों के उपयोग की सिफारिश मनोवैज्ञानिक, न केवल मनोरोगी विज्ञानी या मनोविकृति विज्ञानी मतलब साइकेट्रिस्ट द्वारा किया जाता है, जो एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं। वो लोग क्या होते हैं, ये साधारण नहीं होते, वो मेडिकल डॉक्टर होते हैं, और उनके सजेशन को लेकर के ही हम लोग इसको कोई भी ड्रग या दवाई देने का हम लोग सलाह देते हैं। कभी कभी इन औषधियों के लगातार सेवन से मतलब उसका साइड इफ़ेक्ट भी उत्पन्न हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी दवाई को लगातार देते रहते हैं, किसी भी मेडिसिन को, तो कई बार होता है उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, और वो साइड इफ़ेक्ट किसी भी पेशेंट के लिए हानिकारक होता है। अब देखिए, शॉक थेरेपी में क्या होता है कि शॉक थेरेपी में रोगी के मस्तिष्क में प्रायः विद्युत प्रवाह द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट द्वारा आघात पहुंचाकर उसमें कन्वल्सन उत्पन्न किया जाता है, मतलब आपेक्ष उत्पन्न कर रोगी को उससे मुक्त किया जाता है। अब प्रायः देखा गया है कि इस तरह के आघात से रोगी अपनी गत अनुभूतियों को भूल जाता है। पिछला जो हुआ है, पास्ट एक्सपीरियंस जो है,
उसे क्या होता है, वो भूल जाता है। जब उसको इलेक्ट्रिक का शॉक दिया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, तो क्या होता है, उसमें एक कन्वल्सन उत्पन्न होता है और उस कन्वल्सन से रोगी क्या करता है कि रोग से मुक्त होता है, मतलब उसको मुक्त किया जाता है। और ऐसे देखा जाता है कि जब उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है तो रोगी क्या करता है, अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है, पहले का जो भी बात होता है वो भूल जाता है। इसके फलस्वरूप उसका मानसिक तनाव कम हो जाता है और उसमें कुसुमायोजित व्यवहार धीरे धीरे कम होने लगता है। इस तरह की चिकित्सा को विद्युत अपेक्षी चिकित्सा मतलब कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहा जाता है। इसमें करीब 70 से 130 वोल्ट की विद्युत धारा 1 से 1.5 सेकेंड के लिए क्लाइंट के मस्तिष्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक प्रवाहित किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें 70 से लेकर 130 वोल्ट की विद्युत माने इलेक्ट्रिक करंट 1 सेकेंड या 1.5 सेकेंड इसी के बीच में क्लाइंट के मस्तिष्क में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक प्रवाहित किया जाता है। इस तरह का वैद्युत आघात जो होता है वो प्राय 1 हफ्ता में 3 बार दिया जाता है। क्लाइंट में रोग के लक्षण धीरे धीरे कम होते नज़र आते हैं। इससे क्या होता है, क्लाइंट में रोग का लक्षण धीरे धीरे कम होने लगता है। अब देखिए, मनोशल्य चिकित्सा में रोगी के दोनों कनपटियों में शल्य चाकू सर्जिकल नाइफ द्वारा छेद कर मस्तिष्क के अग्रपाली फ्रंट लोब जो होता है तथा थैलमस को जोड़ने वाले तंतु फाइब्रॉइड ट्रैक्स जो होते हैं इसको काट दिया जाता है। इस संबंध विच्छेद से रोगी में चिंता और अन्य संवेगात्मक अवरोध की कमी हो जाती है। अब देखिए, मोनिज जो एक पुर्तगाली मनोवैज्ञानिक थे, मनोविज्ञानी हैं, मनोरोग विज्ञानी मतलब कि साइकेट्रिक हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके लिए उन्हें 1949 में मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। वह इन्होंने देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है हमारे इस सर्जिकल थेरेपी में, कि ये जो होता है आपका फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल लोब मस्तिष्क में और थैलमस के बीच को जोड़ने वाली जो होती है फाइब्रॉइड ट्रैक्स होता है उसको काट देता है। और काटने से क्या होता है, रोगी का ये जो चिंता से जो संबंध होता है वो विच्छेदित हो जाता है, उसे संवेगात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाता है। और हमारे मोनिज महोदय ने जो पुर्तगाली मनोवैज्ञानिक साइकेट्रिक हैं, उन्हें इसमें काफ़ी सफलता हासिल की, काफ़ी रिसर्च किया और उन्हें काफ़ी सफलता भी हासिल हुई, जिसके कारण उन्हें 1949 में मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस तरह के मनोशल्य चिकित्सा को प्रीफ्रंटल लोबोटोमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रीफ्रंटल लोबोटोमी। और जब अग्रपाली को बिल्कुल ही काट कर कॉर्टेक्स से हटा दिया जाता है तो इस प्रवृत्ति को प्री फ्रंटल लोबोटोमी कहा जाता है ना। तो इस तरह से स्पष्ट होता है कि ये जैव मेडिकल चिकित्सा में क्या है, 3 प्रकार के अलग अलग विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी, मेडिकल थेरेपी और शॉक थेरेपी और साइकोसर्जरी है। तो ये स्पष्ट हुआ आपका बायोमेडिकल थेरेपी में। बच्चों, आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में आपको कुछ और बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।